हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल विद्या क्लासेस फैमिली में आप सभी का। तो हम यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको 5 ही क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेकंड लेक्चर देखते हैं, इसमें देखते कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ट्राई कराए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका सेट थ्योरी से लिया गया था। इसमें क्या बोला गया था कि इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप में कितने 300 प्यूपल्स है, ओके। अच्छा, जिसमें 150 तो आपके स्पीक करते हैं हिंदी और 200 स्पीक क्या करते हैं आपके इंग्लिश। तो कहते हैं हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, या तो सीधा फॉर्मूले से कर लो इसको, या आप सीधा क्या करो उसको वेन डायग्राम से कर लो, ठीक है। वेन डायग्राम के चक्कर में पड़ेंगे तो लेट हो जाएगा, इससे सीधा फॉर्मूले से कर लेते हैं। देखो टोटल ओवरऑल कितने हैं, 300 पीपल है। तो यानी कि ये तो मान लीजिए ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है 300, और एक को मान लेते ए, तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, हिंदी को हम मान लेते हैं एन ए मान लेते हैं, और अंग्रेजी के वाले को मान लेते हैं बी। एन वी की वैल्यू कितनी है 200। पूछा क्या गया है बोथ, तो दोनों का इंटरसेक्शन पूछा गया था, ठीक है। तो आप सीधा वही वाला फॉर्मूला लगा दो, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस के माइनस के, इनका इंटरसेक्शन। तो लगाएंगे जब यूनियन वाला तो ये हो जाएगा 300 इक्वल टू 150 प्लस के 200 और माइनस के इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, यही निकालना था। तो फटाफट सॉल्व कर लो। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये और ये तो ऐड करेंगे, कितना होगा 350, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 350 में से 300 जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका 50। बेहद आसान क्वेश्चन था इसका। आप वेन डायग्राम से भी ट्राई कर सकते थे, ठीक है। सेट थ्योरी से लिया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल स्टिक्लोमेट्री से लिया गया क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया था कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी में जो एक कंडीशन आपके पास गिवन है कॉस ए इक्वल टू साइन बी अपॉन 2 साइन सी। तो आपसे पूछा गया था जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है। वो 4 ऑप्शन आपके पास है, आइसोस्केल, इक्विलेटरल, राइट एंगल और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं फटाफट। सीधा देखो कॉस है तो कोसाइन रूल लगा दो। क्या है कॉस ए का फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल टू, साइन रूल लगाएंगे तो साइन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन के, और 2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन के या 2r जो भी देख लो, जैसे साइन रूल में आप लेते हो ना, इक्वल टू। पता है ना कोसाइन रूल, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इक्वल टू सम टाइम कांस्टेंट। तो वो 2r भी हो सकता है, वो के भी ले लो। और कोसाइन रूल में तो यही होता है, कॉस ए का फॉर्मूला ए में माइनस ए स्क्वायर होगा, बी वाले में माइनस बी स्क्वायर होगा, सी वाले में माइनस सी स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कर लो तो के से के आउट हो जाएगा, और 2c से 2c कैंसिल हो गया। तो b को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये b और b क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं c बराबर a। और जब c बराबर a है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वही साइन रूल से क्या लिख सकते हैं, साइन सी बराबर साइन ए। यानी कहने का मतलब हुआ कि सी और ए एंगल आपका क्या हो गया, इक्वल। और जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही था, ए सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया था बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसमें पूछा गया था इंडिपेंडेंस टर्म, है नहीं, क्या बोला था कि द इंडिपेंडेंस टर्म ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ट्रिक से करेंगे इसको भी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे इसको। देखो कैसे कराएंगे, कहते हैं कि ये है हमारे पास, इधर से देख लो, ठीक है, हिंदी वाले में देख लो क्या लिखा है। ये है एक्सप्रेशन 2x प्लस के 1/3 एक्स पावर में 6। तो इसमें बोला गया है कि विस्तार में x से स्वतंत्र पद, यानी कि इंडिपेंडेंट टर्म पूछा गया था। तो देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, इसकी और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ x की जो पावर है और यहाँ जो हाई पावर है, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो करेंगे तो 6 इंटू 1 तो 6। ट्रिक देखना आप लोग ध्यान से, क्लियर। अपॉन क्या करते देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ जो पावर है यहाँ जो पावर है उनका सम कर देंगे। तो 1 पावर इसमें भी है, 1 पावर इसमें भी है। आई थिंक ट्रिक आपको समझ में आएगा। पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करेंगे, इसका और इसका सम कर देंगे जो पावर है। तो ये हो जाएगा 6/2, यानी कितना 3। तो ये आपके पास r की वैल्यू आ गई 3। बस उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है NCR, यानी 6CR, यानी r की वैल्यू तो सीधा रख देंगे 3, और 2 की पावर 6 माइनस 3 यानी 3, और 1/3 की पावर भी 3, क्योंकि x तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो x को तो हम लेंगे नहीं, छोड़ दो, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से 3 की वैल्यू निकाल लो फटाफट। तो 6 5 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो वो भी 6 हो जाएगा,
और 2 की पावर 3 और 1/3 की पावर 3, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3, अब यहाँ ऑप्शन से देख लेते हैं 3 की पावर 3 कितना होगा 27। तो देखो 27 हमारा शायद सॉल्व भी कर लो यहाँ, तो देखो क्या आएगा 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 की घात 3 8, तो 20 8 80 और नीचे 27, तो 80/27 आ रहा है इसका आंसर। नहीं सॉरी, 8 दूनी 16 160, 160/27, 8 दूनी 16 160/27, तो इसका ऑप्शन सी सही है। इजी है, आपको कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ट्रिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से लिया गया था, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोला गया है कि द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स ये और ये, तो 3 पॉइंट्स है आपके पास और तीनों के जो पोजीशन वेक्टर्स है वो ये दे रखा आपके पास। तो कहते हैं कि ये ना तीनों के तीनों कॉलिनियर है, तो कहते हैं जो एक ही वैल्यू वो किसके इक्वल है, यानी हिंदी में अगर पढ़ोगे तो ये 3 बिंदु एक समतलीय है, नहीं कॉलिनियर बना तो एक ही रेखीय में है, यानी संरेखीय है। तो जब संरेखीय है तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो आपके पास एक ही वैल्यू है उसे आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसमें ट्रायंगल एरिया वो 0 लेके कर सकते हो, या आप 3 पॉइंट है ना ए बी सी लेट करके ए बी बराबर ए सी सम टाइम कॉन्स्टेंट मान के भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से वो इजी रहेगा आपका, तो उससे करके देखते हैं, है नहीं। इनमें से एक को हम ए कंसिडर कर लेते हैं, एक को बी और एक को सी। तो इसको मैं क्या करेंगे, देखो ए की जो वैल्यू है, जो हमारे पास जो ए की वैल्यू है उसको देख लो, इनमें से एक को ए ऐड कर लेते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर जो ए होगा वो हमारे पास कितना है 60i + 3j। दूसरे को बी ऐड कर लेते हैं। आपको एग्जाम में लेट वेट नहीं करना, सीधा ही आपको क्या करना है पेन चलाना है, क्योंकि वहाँ पे समय नहीं मिलता इतना, है नहीं। तो हम तो आपको थोड़ा समझा रहे हैं, तो इसलिए दोबारा नोट कर रहे हैं इसको, नहीं। तो 40i - 8j और सी आपका हो जाएगा ai - 52j। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो आपको तो पता है ए बी का मतलब क्या होगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 40 - 60 तो -20 आई, और -8 में से जो 3 जाएगा तो -11j, ये आपका ए बी आ गया। अच्छा, उसके बाद ए सी निकाल लो, तो a - 60 आई और 52 - 3 तो कितना होगा -55j। ओके, अब आप तुलना कर लो यहाँ से आराम से, ये ए सी और ये ए बी, क्योंकि आपको पता है ये होता है ए बी = लैम्डा टाइम ए सी। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसके कोफिशिएंट को तुलना कर लो और वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता है आराम से। ठीक है, तो जैसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ से तो आपके पास क्या मिलेगा, जब वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये हो जाएगा कितना -20 = लैम्डा टाइम a - 60, क्योंकि आई की कोफिशिएंट की तुलना कर दी। और यहाँ से जब मिलेगा तो 11 = लैम्डा टाइम 55। तो यहाँ से जब लैम्डा की वैल्यू मिली तो वो मिल गया मेरे पास 1/5, क्योंकि इस 55 को नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। और जब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो -20 = लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 और ये -60, तो इस 5 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 100, और 60 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी कितनी -40। चलिए एक बार दोबारा समझा देते हैं, बहुत ईजी था। क्या करते हैं, जब भी ये 3 पॉइंट्स आपके कॉलिनियर बोलेंगे ना, तो आपको क्या करना है, तीनों को पोजीशन वेक्टर मान लो, जिसमें एक को ए कंसिडर, दूसरे को बी और एक तीसरे को सी, क्योंकि तीनों एक ही रेखे में है। तो आप ए बी और ए सी निकाल लो, या आप कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो, आप बी सी या बी ए निकाल लो, या आप सी ए या सी बी निकाल लो, कोई भी 2 वैल्यू निकाल लो। तो मैंने ए बी और ए सी निकाला है। अब जब कॉलिनियर है ना, तो ये कंडीशन होता है ए बी = कॉन्स्टेंट टाइम ए सी, जो भी होगा आपका ए बी = कॉन्स्टेंट टाइम ए सी। ए बी की वैल्यू रख देंगे, ए सी की वैल्यू रख देंगे, और लैम्डा कोई कांस्टेंट है और इसे भी रख देंगे। अब दोनों और कोफिशिएंट की तुलना कर देंगे, आई कोफिशिएंट, जे कोफिशिएंट, इसमें तो के था ही नहीं। तुलना करके यहाँ से देखो आई कोफिशिएंट ये इक्वल आ गया, जे और जे कोफिशिएंट ये इक्वल आ गया, तो साथ में लैम्डा भी रहेगा। तो यहाँ से सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/5, उसको उठा के यहाँ रख दिया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत ईजी था। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है इसका 40 सही था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए 10th क्वेश्चन देखो फटाफट। अच्छा, ये फिर से डायनामिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में भी आया क्वेश्चन। तो क्या बोला गया है, देखो इसको देखोगे तो ये बोला गया कि एक पार्टिकल है इज प्रोजेक्टेड एनी विद अ वेलोसिटी u सो दैट इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड अटेंड्स द रेंज इज। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था, हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये बोला गया था सो दैट इट्स रेंज, यानी जो इसका परास है
वो क्या है, वो ट्वाइस है किसके, ग्रेटेस्ट हाइट के। तो यही कंडीशन हमारे पास गिवन है कि जो रेंज है यानी जो परास यानी जो आर है वो किसके इक्वल है, वो महत्तम ऊंचाई के दुगने के बराबर है, ये गिवन है। वेलोसिटी यू ये भी गिवन है, ठीक है। तो देखो फटाफट, देखो आपको जब भी ये क्वेश्चन आता ना प्रोजेक्टाइल से, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हॉरिजॉन्टल रेंज से, मतलब जो क्षैतिज परास हो या मैक्सिमम हाइट हो, या आपके पास इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है, आर बराबर 4s tan थीटा, ये ध्यान रखना है। सॉरी मैंने गलत बताया, 4h बराबर r tan थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन क्या, 4h बराबर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये कंडीशन याद रखना है, 4h बराबर r tan थीटा। अगर आपको ये कंडीशन पता है हॉरिजॉन्टल रेंज तो और मैक्सिमम हाइट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाफट कर सकते हो। तो देखो ये कंडीशन हम इसमें यूज़ कर देंगे। क्या दे रखिए आर की वैल्यू इसमें 2h, जैसे इसमें आर की वैल्यू 2h रखेंगे तो 4h इक्वल टू आर की वैल्यू 2h tan थीटा, तो SH कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 2। और जैसे tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था रेंज, तो फटाफट इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा यानी साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, तो इसमें फटाफट वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अच्छा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना 5 √5, सॉरी ये 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 5, ठीक है। तो यहाँ से हम जो अगर साइन की बात करेंगे तो यू स्क्वायर 2 साइन होता है लंब बटे कर्ण यानी 2 बटे √5, कॉस होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/√5, और अपॉन में तो जी चल ही रहा है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 तो 2 दूनी 4 यू स्क्वायर और √5 कितना होता है 5g। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ईजी था। 4u स्क्वायर इक्वल टू 5g। ओके, तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g यानी इसका ऑप्शन डी सही है, ठीक। तो नेक्स्ट इस लेक्चर में भी 5 ही क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं मैक्सिमम 5 6 क्वेश्चन जो भी हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे आपके सामने, उसमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।